ऑनलाइन VBS के डे 2 में आप सबसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग सब ठीक हैं? ठीक है, आज हमारे साथ रेचल दीदी है। हेलो फ्रेंड्स, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। होप यू आर डूइंग गुड। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद है इस लॉकडाउन में हमें एक दूसरे को कैसे ग्रीट करना चाहिए? हाँ, चलिए हम रेचल दीदी को सिखाते हैं। रेचल, लॉकडाउन में हमें एक दूसरे को कैसे ग्रीट करना चाहिए? हैंडशेक? नहीं, हैंडशेक नहीं, एल्बो, हाई फाइव। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम और एक बार मिलके करते हैं, ठीक है? सब लोग खड़े हो जाइए। ठीक है, रेडी? 1 2 3 4, हाई फाइव। वेरी गुड। बिना देर किए अभी हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें। हमारे साथ अभी हमारी डेबी दीदी है जो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। हम यीशु पापा से प्रार्थना करने वाले हैं। प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले रात भर आपने हमें संभाला, हमें मीठी नींद दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के प्रोग्राम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज पूरे दिन हमें आप अगुवाई कीजिए, हमारे साथ बातें कीजिए और हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमें मदद कीजिए। हम अपने फ्रेंड्स को और सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है फ्रेंड्स, कल आपको हमने जैसे एक रिडल दिखाया था, ऐसे आज भी हम एक रिडल दिखाने वाले हैं जो यहाँ नीचे स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। देखिए, इसमें गोट है, म्यूजिक है, क्राउन भी है। ये कौन सा बाइबल कैरेक्टर हो सकता है? सोचते रहो, आप लोग भी आंसर ढूंढते रहिए और जैसे आपको आंसर मिल जाएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम इस प्रोग्राम के एंड में आपको सही जवाब बताएंगे। पता है दीदी, जो कल की गाना थी ना, वे मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके एक्शंस भी बहुत मस्त थे। क्या आज भी वे सिखाएंगे? हाँ, हम आज भी एक इंटरेस्टिंग गाना सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी सॉन्ग टाइम है। हमारे बीच में बजरंगी भैया आए हैं, वो हमें एक अच्छा सा गाना सिखाने वाले हैं। आर यू रेडी? यस। वेरी गुड। हाय बच्चों, वाओ, आपको देख के हमें बहुत खुशी हुआ। अरे बाप रे, कितने सुंदर सुंदर बच्चे बैठे हैं। वाओ, आज मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुनाऊंगा जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार में थे। हाँ बच्चे, हम लोग आज के समय में चारों तरफ मुसीबत 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 ही सुन रहे हैं। सुनकर डर लगता है ना? हाँ, तो हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। हमें समय समय पे हमें अपने शरीर को जैसे साफ रखते हैं, हाँ, कपड़ा को साफ रखना है, हाथ को धोना है और साथ ही साथ हमारा यीशु पापा भी हमारे साथ है ना? इसलिए हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। आइए हम लोग एक गाना को सुनेंगे। पहले एक बार सब लोग सुन लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग सब मिलकर रिपीट करेंगे। जगना है और जगाना है, जगाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है, ओ, 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 दुनिया में बैड है, ओ, हम तुम मैड है, ओ, इस दुनिया में बैड है, हम तुम मैड है, इसीलिए तो सैड है।
यीशु अगर ऐड है जीवन पूरा ग्लैड है, यीशु अगर ऐड है जीवन पूरा ग्लैड है। हो हा हा हा, हो हा हा। गाना अच्छा था? वाह, ठीक है। अभी हम इस गाना को शब्द में बोलेंगे, आप लोग भी पीछे पीछे बोलिएगा, ओके? ठीक। जगना है और जगाना है, जगना है और जगाना है, अंधेरा मिटाना है, इंडिया बचाना है। वेरी गुड। हो 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 हो। यस, इस दुनिया में बैड है, हम तुम मैड है। यस, इसीलिए तो सैड है, लेकिन यीशु अगर ऐड है जीवन पूरा ग्लैड है। वेरी गुड। एक बार हम लोग एक्शन के साथ देखेंगे। अच्छा है, ठीक। जगना है और जगाना है, जगाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है। ओ हो दुनिया में बैड है, ओ हम तुम मैड है, ओ इस दुनिया में बैड है, हम तुम मैड है, इसीलिए तो सैड है। यीशु अगर ऐड है जीवन पूरा ग्लैड है, यीशु अगर ऐड है जीवन पूरा ग्लैड है। हो हा हा हा, वाह, जोरदार ताली। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चे, एक्शन अच्छा था? वेरी गुड। हम लोग अभी सब मिलके करने जा रहे हैं। तैयार हैं? वेरी गुड। सब लोग खड़े हो जाइए जल्दी से। वेरी गुड, ओके। जगना है और जगाना है, जगाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है। ओ दुनिया में बैड है, ओ हम तुम मैड है, ओ इस दुनिया
दुनिया में बैड है, हम तुम मैड है, इसीलिए तो सैड है। यीशु अगर ऐड है जीवन पूरा ग्लैड है, यीशु अगर ऐड है जीवन पूरा ग्लैड है। हो हा हा हा, हो हा हा। वाओ दीदी, ये जो सॉन्ग टाइम था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो एक्शंस थे ना बहुत मस्त थे। ठीक है, अभी जो हम अगले प्रोग्राम में चलें क्या? ठीक है फ्रेंड्स, आपको कल का थीम याद है? हाँ। रेचल, कल का थीम क्या था? अराइज फॉर योर नेशन। हाँ, अपने देश के लिए जागो। और आज का थीम पता है? मुझे तो नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम प्रिंसी दीदी को बुलाएंगे और वे आज के थीम के बारे में हमें बताएंगे। हाय प्रिंसी दीदी। हाय, कैसे हैं आप लोग? हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, कल का थीम कैसे लगा आप लोग को? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए आप लोग कुछ कोशिश किए थे? हाँ, मैं घर में जाके अपने पेरेंट्स के साथ प्रे की थी। क्या चीज के लिए? अपने देश के लिए, अपने देश के जागृति के लिए प्रे की थी। वाह, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स आप लोग भी किए होंगे, है ना? ठीक है रेचल, तुम क्या की थी? तुम प्रार्थना की थी देश? मैं तो प्रार्थना ही नहीं किया। क्यों प्रार्थना नहीं की? मैं नहीं करूँगी। प्रार्थना नहीं करोगी? क्यों? क्योंकि मैंने तो एक बार किया था, परमेश्वर उसके लिए उत्तर ही नहीं दिए। तुम्हारा प्रार्थना के लिए परमेश्वर उत्तर नहीं दिया? ठीक है, तुम क्या चीज के लिए प्रार्थना की पहले? मेरी क्लास में एक लड़की है, वो ना मेरे से बहुत लड़ाई करती है ना, तो इसलिए मैं तो ये प्रार्थना की कि वो गिर जाए, पर वो तो गिरी ही नहीं। ओह, इसीलिए तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है हम लोग जो कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं उसके लिए परमेश्वर जरूर उत्तर देता है। तुमने जो प्रार्थना की वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है रेचल, इसलिए तुम्हारा प्रार्थना के लिए उत्तर नहीं आया। ठीक है, यही आज का थीम है, अराइज टू डू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जागो। हाँ, तो इसके बाद मैं भी करूँगी। वेरी गुड। ठीक है, मैं भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करूंगी। वेरी गुड डेबी, यही परमेश्वर चाहता है। दीदी, आज की थीम को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। हाँ जरूर करेंगे। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्टिविटी लाई हूँ आज। वाओ। तो देखने के लिए तैयार है आप लोग? ओके, कम लेट्स डू इट। अभी हम लोग के पास एक बलून है। इस बलून को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, यही इस बलून का गोल है। इस बलून के जैसे हम लोग के जीवन में भी कुछ गोल है। अगर कोई किसी को डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी को इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना बच्चे लोग? ऐसे ही इस बलून को भी एक गोल है। वो क्या है? यहाँ रेचल दीदी से लेकर डेबी दीदी तक जाना है। ठीक है, अगर ये बलून हो सकता है अभी देखेंगे। अभी यहाँ रेचल दीदी से इसको छोड़ेंगे, ये डेबी दीदी तक पहुंचेगी, देखेंगे क्या हो गया। यहाँ तक नहीं पहुंचा। अभी और एक बार करके देखेंगे, लेकिन एक और चेंज के साथ। अभी इस बलून को भी रेचल दीदी से डेबी दीदी तक पहुंचना है, लेकिन इसको मदद करने के लिए और एक चीज है, वो है ये रस्सी और ये स्ट्रॉ है। इस रस्सी और स्ट्रॉ के मदद के साथ ये पहुंच सकता है कि नहीं, अभी देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी देखेंगे ये व्हाइट बलून, ये स्ट्रॉ और ये रस्सी की मदद के साथ उधर तक पहुंच सकता है कि नहीं। आर यू रेडी? यस, हम लोग अभी देखेंगे। ऐसे ही हम लोग भी हमारा जीवन में अपने विश से कुछ करेंगे तो हम लोग का गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग का गोल तक हम लोग रीच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विल यू डू दैट इन योर लाइफ? यस। ओके, बाय बाय।
पता है दीदी, मैंने ना ये नेहमिया की कहानी से बहुत सारे चीज़ सीखे थे, जैसे कि हमें अपने देश के लिए जागना चाहिए और अपने देश को बदलने के लिए प्रार्थना करके उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। हाँ, सही बोला आपने। हाँ फ्रेंड्स, जैसे हमने कल नेहमिया की कहानी से बहुत कुछ सीखा था, ऐसे हम आज आगे देखेंगे कि नेहमिया की कहानी में क्या होता है। हमारे साथ हमारे जॉनी भैया है जो हमें नेहमिया की कहानी के बारे में बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, हाय रानी भैया। कैसे हैं? ठीक है। कैसे था आप लोग अभी भी? बहुत अच्छा था। मुझे गीत और स्किट बहुत पसंद आया। मुझे मैजिक शो और स्टोरी बहुत पसंद आया था। मेरे को पजल्स बहुत पसंद आया, आंसर भी हम किए थे। वाह, कैंसर भी किए थे। हमको बाइबल वर्स बहुत अच्छा था। बाइबल से भी बहुत अच्छा था। हाँ भैया। ठीक है, आज भी हम लोग नेहमिया के बारे में कुछ देखेंगे स्टोरी। हाँ भैया। हाँ भैया। हेलो बच्चे, क्या आज भी आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? कल मैंने एक व्यक्ति के बारे में कहा, क्या आपको याद है? उसका नाम क्या था? नेहमिया। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा से याद है। कल मैं नेहमिया के बारे में कई बातों को मैं कहा। मैंने कहा कि कैसे बाबिलोन के राजा ने यहूदियों को सताया और उसके बाद कैसे अर्थशास्त्र राजा इन यहूदियों को बचाया और वे फिर से पहले की तरह रहने लगे। उसके बाद मैंने कहा कि नेहमिया जो अर्थशास्त्र राजा के पियाऊ था, उसके रिश्तेदार जो हनानी, वो यरूशलेम से नेहमिया को देखने के लिए आता है और वो नेहमिया को उस यरूशलेम की दुर्दशा को समझाता है। वो कौन सा बात को बताया? हाँ, वेरी गुड। हनानी ने कहा जरूर मंदिर तो बन गया, इज़रा ने मंदिर को तो बना लिया, लेकिन शहरपना अभी भी टूटी हुई हालत में है। और उन बात को सुनकर नेहमिया बहुत उदास हुआ करके हमने कल देखा। हमने वहां नहीं रुका, लेकिन हमने देखा कि राजा नेहमिया की बात को सुनकर नेहमिया के बातों को माना और उसे अनुमति भी दिया करके हमने देखा। आज हम उस कहानी के आगे जो एक सच्ची घटना है, उस बातों में हम आगे बढ़ेंगे और कई बातों को आज भी हम सीखेंगे। जैसे मैंने कहा, नेहमिया यरूशलेम की स्थिति को विस्तारण रूप से राजा को समझाया और राजा ने ना केवल सुना, लेकिन नेहमिया की इच्छा को पूरा किया और उसने अनुमति दिया कि नेहमिया वापस यरूशलेम जा सके और जाके उस शहरपना को बना सके। और ना केवल वो अनुमति को दिया, परंतु उसने यरूशलेम के गवर्नर के रूप में बनाया। अभी यरूशलेम के गवर्नर कौन है? वेरी गुड, नेहमिया। और राजा इतना प्रसन्न था और राजा ने नेहमिया से इतना प्यार किया कि ना केवल उसकी बातों को माना, ना केवल उसको जाने के लिए अनुमति दिया, परंतु उस यरूशलेम के गवर्नर के रूप में बनाया। हम बच्चे, जब हम अपने ऊपर के अधिकारी या अपने बड़े लोग के सामने हम जब प्रसन्न योग्य आज्ञाकारी के साथ अच्छे गुण से जब हम व्यवहार करते हैं और हम सही ढंग से जब रहते हैं, जरूर हमें उन्नति मिलेगा। और जैसे हम देखते हैं कि नेहमिया गवर्नर बना, परमेश्वर हमें भी आशीष देगा। और वहां पर हम देखते हैं कि नेहमिया ने राजा के बातों को सुनकर अत्यंत खुश हुआ और राजा से एक और विनती को रखा, राजा जरूर मुझे वापस यरूशलेम जाना, उतना लंबी यात्रा है, लगभग 750 मील की यात्रा है। 750 मील के मतलब लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा है।
उन दिनों में इतनी लंबा यात्रा करना उतना आसान नहीं था और कई चोर, कई लोग उसको मार सकते थे, खत्म कर सकते थे। इसलिए वो राजा से जब विनती किया, राजा ने उसको अंगरक्षक और सेनाओं को साथ में भेजा और कहा, हे नेहेमिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अंगरक्षक और सेना आएगी और तुम्हें सुरक्षित पहुंचाएगी। और नेहेमिया बहुत खुश हुआ और ना केवल राजा ने अंगरक्षकों को भेजा, परंतु उस शहरपनाह के फाटकों के लिए लकड़ी को भी ले जाने को कहा। यहां पर हम देखते हैं जब परमेश्वर हमारे रास्ता को खोलता है और हमारे सारे जरूरतों को प्रबंध करता है। कितनी सुंदर बात है ना बच्चे। परमेश्वर ने जरूर अनुमति को दिया, उसको सुरक्षित जाने के लिए सेनाओं को साथ में जाने के लिए अनुमति मिला। ना केवल उतना, परंतु लकड़ी को भी ले जाने के लिए वहां पर रास्ता खोलते हुए हम देखते हैं। नेहेमिया बहुत खुशी के साथ वो यात्रा करके उस 1200 किलोमीटर की यात्रा को खत्म किया और यरूशलेम में सुरक्षित पहुंचा। और जब वो सुरक्षित पहुंचा, वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, हे परमेश्वर, तूने मुझे सुरक्षित पहुंचाया। जरूर एक लंबी यात्रा थी, जरूर एक खतरा भरा हुआ यात्रा थी, परंतु तूने हमें बचाया करके परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। हमारे अंदर भी जब परमेश्वर हमें हमारे जीवन में भलाई करता, हम धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो यहां पर जब वो यरूशलेम में पहुंचा, तुरंत उसने काम को शुरू नहीं किया। अगर आप नेहेमिया की किताब को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि नेहेमिया 3 दिन उसने आराम किया और शहर की दीवारों को पुनर्निर्माण करने की योजनाओं को उसने घोषणा नहीं किया। उसने सीधा जाके सबको घोषणा नहीं किया, लेकिन उसने धीरज के साथ उसने एक एक बातों को निरीक्षण किया और वो अध्ययन करना चाहता था कि उस शहरपनाह की स्थिति कैसा है, उसको कैसे बनाया जा सकता है। और कुछ अन्य लोगों के साथ उन्होंने चुपके से रात के समय दीवारों को निरीक्षण किया। उसने घाटी के फाटक से शुरू किया और गोबर की फाटक तक गया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसको जांचा। और उसने देखा कि दीवारें खंडहर पड़ी है और फाटक जली हुई है और वहां का हालत बहुत खराब था। एक तरफ वहां के फाटक जला हुआ है और दीवार सब खंडहर पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा, जरूर ये काम तो आसान नहीं है, इसके लिए बहुत समय योजना बनाने में बिताना चाहिए। और वो समझ गया कि दीवारों की मरम्मत की कमी से लोग के अंदर डर है। तो उसने समझा कि लोग सब डर में हैं। उसने समझा कि लोग सब डर में हैं। परमेश्वर ने नेहेमिया के मन में एक योजना बनाई और इस योजना में सामूहिक कार्य, दृढ़ता और सहयोग के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए वो योजना किया। यहां पर हम देखते हैं, जरूर परमेश्वर ने उसको वहां भेजा, लेकिन वो अकेले उस काम को शुरू नहीं करता है। वहां वो सामूहिक रूप के साथ, एक दृढ़ता के साथ, सबके साथ वो करने के लिए वो एक योजना को बनाया। हमें भी परमेश्वर के मार्गदर्शन को सुनने के बाद सावधान पूर्वक योजना बनाने के लिए समय लेना चाहिए। हमें कोई भी काम हड़बड़ी के साथ नहीं करना चाहिए। बच्चे, आप जानते हैं ना, हड़बड़ी के साथ जब काम करते हैं तो क्या होता है? गड़बड़ी होता है। तो इसीलिए हड़बड़ी के साथ हमें काम नहीं करना है। हमें सावधान पूर्वक उसको समझना है और समय लेकर हमें कार्य को आगे बढ़ाना है। और आगे हम देखते हैं, नेहेमिया ने अगुओं और वहां के सारे लोगों से भेंट किया और कहा, देखो, हमारे जो शहरपनाह के दीवारें खंडहर पड़े हैं और हमारे जो फाटकें जले हुए हैं,
हमारा ये दुर्दशा है और कितनी बड़ी अपमान है, निंदा है। इन बातों को उसने कहा और बताया, सुनो मेरे लोग, राजा ने मेरी विनती को सुना है और परमेश्वर ने राजा के द्वारा दया दिखाया है, इसलिए हम उस शहरपनाह को फिर से बनाएंगे करके उन्हें उत्साहित किया और कहा कि परमेश्वर ने कैसे उसको आशीष किया करके बताया। जब इन बातों को उसने कहा, लोगों के अंदर फिर से आशा होने लगा और नेहम्याह कहने लगा, आओ हम फिर से बनाए, हम फिर से अपने शहरपनाह को बनाए करके सबको उत्साहित किया। यहां हम देखते हैं कि नेहम्याह कैसे लोगों को उत्साहित किया और कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है। कई बार डर के चलते लोग निराश में और बहुत चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन जब हम उत्साहित करते हैं और परमेश्वर के बात को बताते हैं, उनके अंदर आशा फिर से लौट आती है। अभी लोगों के अंदर एक नया आशा के साथ वे बहुत खुशी के साथ काम को शुरू करने के लिए वे तैयार हुए। सच्चाई यह है कि जरूर सफलता प्रभु की ओर से आती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठ सकते हैं। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, हम प्रार्थना करेंगे और एकदम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे और बिना पढ़े बिना मेहनत करे हम पास हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर जरूर वायदा देता है कि मैं तुम्हें सफलताओं को दूंगा, लेकिन हमें भी अपना काम करना अनिवार्य है, वो हमारा कर्तव्य है, हमें भी मेहनत करना है। यहां हम देखते हैं नेहम्याह को जरूर परमेश्वर ने एक वायदा को दिया, लेकिन वो वही नहीं चुप बैठा, परंतु वो काम को आगे बढ़ाया, कठिन मेहनत किया। वो समझा कि काम तो बहुत बड़ा है, इसलिए नेहम्याह ने छोटे छोटे टुकड़े में काम को बांटा और उसके प्रत्येक भाग को निर्माण की देखरेख के लिए न केवल उसने काम को बांटा, लेकिन एक समूह को बनाया जो उसको देखरेख कर सके और छोटे छोटे झुंड बना के छोटे छोटे काम उनको देने लगा। जिनके घर के बगल में दीवार टूटा हुआ था, उन लोगों को उस दीवार को बनाने के लिए काम को दिया। इस प्रकार उसने सारे लोगों को काम को बांटा। नेहम्याह एकता को प्रेरित करते हुए हम देख रहे हैं इन बातों में। वो समझा कि अकेले हम कुछ भी काम को नहीं कर सकते हैं, एकता में बहुत बल है। जब हम एकता के साथ करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं करके नेहम्याह ने समझा। और ना केवल उसने समझा, लेकिन औरों को भी उत्साहित किया कि वो एकता के साथ रह सके। तो आप जानते हैं कि हम अंग्रेजी में एक बात को कहते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसका मतलब हम जब एकता के साथ रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे। अगर हमारे अंदर एकता की कमी हुई तो हम टूट के गिर जाएंगे। उन बातों को नेहम्याह ने ना केवल समझा, लेकिन लोगों को सिखाया और लोगों के साथ एकता के साथ काम करने के लिए उसने शुरू किया। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आज हमने कई बातों को सीखा। हमने सीखा कि परमेश्वर जब रास्ता खोलता है, वो हमारे सारे बातों को प्रबंध करता है। जैसे राजा ने ना केवल अनुमति दिया यरूशलेम जाने के लिए, परंतु सेना को साथ में भेजा, लकड़ी को भेजा। और दूसरी बात हमने देखा कि नेहम्याह वहां पहुंचते ही तुरंत काम में नहीं लगा, लेकिन सावधान पूर्वक वो काम को जांचने लगा। वो समय को लिया ताकि वो निरीक्षण कर सकें, काम को समझ सकें। कई बार हम जब हड़बड़ाते हैं तो हम गड़बड़ाते भी हैं, तो हड़बड़ी के साथ काम नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात हमने देखा कि वो हर एक जन को उत्साहित किया। जरूर वो निराश में थे, डर में थे, लेकिन उन लोगों को उत्साहित किया, एक नई आशा को दिया। और चौथी बात हमने देखा कि नेहम्याह ने समझा एकता के द्वारा ही काम हो सकता है।
और सबों को एकता के साथ काम करने के लिए उत्साहित किया। छोटे छोटे झुंड को बनाया, एक समूह को बनाया जांचने के लिए। तो हम भी जब हमारे पास एक बहुत बड़ा काम आता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ना है। अगर मान लीजिए कल आपके एग्जाम है, अगर आप किताब को लेके एक बार में पूरा किताब को पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, क्या आपसे होगा? बहुत तकलीफ होगा, बहुत दिक्कत होगा, आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है? पहले आपको प्लान करना है। 3 दिन पहले इतना पढ़ेंगे, 2 दिन पहले इतना पढ़ेंगे और एग्जाम के पहले दिन इतना पढ़ेंगे करके उसको छोटे छोटे टुकड़ा में हमें क्या करना, बांटना है। और उसके एग्जाम के पहले से ही हमें तैयारी करना चाहिए। अगर एग्जाम के दिन बैठ के अगर हम पूरे काम को करने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो यहां नेहमिया देखते हैं काम को छोटे छोटे टुकड़ा में बांटकर वो मेहनत करता है और उस काम को आगे बढ़ाता है। जरूर सफलता तो परमेश्वर की ओर से आती है, लेकिन मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। हाँ प्यारे बच्चे, इन बातों को मन में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। नेहमिया की कुछ और बातों को हम कल सीखेंगे। बाय। हाय फ्रेंड्स। हाय जॉनी भैया। आप लोग बाइबल का स्टोरी सुने थे? हाँ भैया। नहम्याह प्रभु का इच्छा को अपना देश में पूरा किया, वैसे ही हम भी अपना जिंदगी में प्रभु का इच्छा को पूरा करेंगे। हाँ भैया, हम भी तैयार है प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए। फ्रेंड्स आप भी तैयार हैं? फ्रेंड्स, जॉनी भैया ने हमें अच्छे से सिखाया कि परमेश्वर के इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने नेहमिया को कितने तरीके से मदद किया, कितने अच्छे से मदद किया, है ना? आप सबको समझ आया? हाँ ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कल जो मेमोरी वर्स हम लोग ने पढ़े थे, क्या आपको याद है? ठीक है, वैसे ही आज भी हम लोग एक मेमोरी वर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद है आप लोग के फ्रेंड्स के नाम? तो जो 2 फ्रेंड्स थे हमारे साथ, रेचल तुम्हें याद है? हाँ। उनका नाम क्या है? टॉम और जेरी। हाँ फ्रेंड्स, टॉम एंड जेरी अभी रेडी है रेजी दीदी के साथ आपको एक सुंदर सा वचन सिखाएंगे। बच्चे, अभी क्या टाइम है? वचन पढ़ने का समय है। आज का थीम क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जागो। ठीक है, कल वचन पढ़ने के समय हम लोग के साथ कौन कौन थे? टॉम और जेरी थे। आज कहाँ हैं उन लोग? ओयो, नहीं आए हैं आज। हाँ, टॉम एंड जेरी आ गया। आप लोग खुश हैं? ठीक है, टॉम जेरी वचन पढ़ेंगे आज भी? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, हम वचन बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आज क्या वचन है मालूम है? मरकुस 3:35। बोलो। मरकुस 3:35। वेरी गुड। ठीक है, उस वचन में क्या लिखा है मालूम है? क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। समझ में आ रहा है? मरकुस 3:35। मरकुस 3:35। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। ठीक है, अभी एक्शन के साथ टॉम एंड जेरी के साथ बोलेंगे। हाँ। टॉम एंड जेरी रेडी है? हाँ रेडी। ठीक है, मरकुस 3:35। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई वही मेरा बहन और माता है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई
वही मेरा भाई और बहन और माता है। और माता है। ठीक है, अभी सब लोग मिलके बच्चे हम लोग के साथ एक्शन के साथ बोलेंगे। हाँ। ठीक है, तैयार है? हाँ। ठीक है। मरकुस 3 का 35 क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। ठीक है, अभी वचन के साथ कल मिलेंगे। बाय बाय। फ्रेंड्स, आप लोग ने बहुत अच्छे से वचन बोली। पता है, मुझे यहाँ तक सुनाई दिया। दीदी क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ दीदी? समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो। तुम्हें नहीं पता इसे क्या बोलते हैं? नहीं। अरे इसे माइम बोलते हैं। ओह, माइम माने? माइम मतलब एक्शन के द्वारा कोई कहानी बताना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ लेस्लिन भैया और उनके ग्रुप रेडी है। वो हमें एक माइम दिखाने वाला है। चलिए हम देखते हैं।
हेलो बच्चे, आपने अभी एक सुंदर सा नाटक को देखा था। क्या आपको पसंद आया? पसंद आया है ना? बहुत अच्छा। तो इसमें से, इस नाटक में से आपने क्या सीखा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि जिस तरह आज का थीम हमने देखा कि कुछ भी विरोध लोग करने से या दुनियादारी जो विरोध करती है, लेकिन उससे बढ़कर हम निराश नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर का राज्य को बनाने में हमें सहमत होना है, हमें मदद करना है। तो बच्चे, यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बातों को उलझा करके एक शांति को एक जन के पास दे नहीं पाए, क्योंकि एक जन था वहाँ पे जो है शांति की खोज में था और वो शांति प्राप्त नहीं कर पाया। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे लोग जो है शांति की तलाश में हैं। सब लोग शांति की तलाश में हैं। क्या आप जानना चाहेंगे शांति कौन दे सकता है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है दोस्तों। हाँ, अगर आपको मालूम है तो लोगों को जाके बताइए, अपने दोस्तों को जाके बताइए। तभी जो है कुछ भी आपके जीवन में कोई भी कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, इधर उधर की बातें कहें, आपको बातों में फंसाएं, उलझाएं, लेकिन आपको स्थिरता से सोचना होगा कि परमेश्वर का राज को बनाने में आपको जो है स्थिरता की आवश्यकता है। और उसमें जो है कोई भी विरोध करे, आपको ये जानने की ज़रूरत है शांति परमेश्वर की तरफ से आती है। और उसमें से हम लोग को ये सीख मिलती है कि परमेश्वर का राज को बनाने में कोई भी विरोध करे, लेकिन उसमें हमें निराश नहीं होना है। हमें जो है उत्साहित होकर परमेश्वर की शांति को खोज करके हमें परमेश्वर के राज को बनाने में सहमत होना है। तो दोस्तों, मैं यकीन मानता हूँ कि आपने इस नाटक से बहुत ही अच्छा पाठ को पढ़ा है ना। आप अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने जीवन में भी इसको पालन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। फ्रेंड्स, हमने जो स्टार्टिंग में गाना सीखा था आपको याद है? ठीक है, वेरी गुड। तो सब अभी उठ जाइएगा, अभी हम लोग एक्शन के साथ करेंगे। जगना है और जगाना है, जगाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है, ओ, 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 दुनिया में बैड है, ओ, हम तुम मैड है, ओ, इस दुनिया में बैड है, हम तुम मैड है, इसीलिए तो सैड है। यीशु अगर ऐड है, जीवन पूरा ग्लैड है, यीशु अगर ऐड है, जीवन पूरा ग्लैड है, हो 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 हा हा हा, हो हो पता है दीदी, ये जो लॉकडाउन में ना मैं बहुत बोर हो रही हूँ। पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें। ये जो 24 घंटा है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है। पता नहीं क्या करूँ। कोई बात नहीं रेचल, हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको देखने के बाद टाइम पास होते रहेगा। वाह! हम अभी क्राफ्ट टाइम है। हमारे साथ प्रशंसा दीदी है, वो हमें एक सुंदर सा क्राफ्ट दिखाएंगे। वो दीदी जो कल हमें बोली थी कि न्यूज़पेपर, सिसर्स और ग्लू लेकर आने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, क्या आप लोग के पास अपना सामान रेडी है? चलिए अपना सामान निकाल लीजिए और क्राफ्ट टाइम के लिए रेडी हो जाइए।
आशा है कि आप सब ठीक हैं। तो अभी क्राफ्ट टाइम है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कल मैंने बताया था ना आप लोग को कि सारा सामान आपको रेडी रखना है। तो आइए चलिए आज हम लोग एक सिंपल क्राफ्ट, इजी पर बहुत इंटरेस्टिंग क्राफ्ट सीखने वाले हैं। तो घर में जो भी वेस्ट हम लोग सोचते हैं उसी चीज़ से हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर जितना भी होगा, फेविकॉल और सिजर्स, पेंट ब्रश और पेंट। तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना सामान को जाके लेके आ जाइएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर लॉकडाउन में आप लोग के पास सामान नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, बाद में जब आपके पास मिल जाएगा सारा सामान लॉकडाउन के बाद तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक न्यूज़पेपर को ले लीजिए और उसको ऐसे, ऑलरेडी मोड़ा होगा ना इतना, तो उसको और एक बार ऐसे मोड़ के, फोल्ड करके, प्रेस करके उसको काट के रख लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप काट के रख लेंगे तो ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड आपको पूरा काट के रखना पड़ेगा। तो आप जब काट लेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, तो ऐसे शीट्स आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तभी जब ऐसे शीट्स आपके पास मिल जाएगा तभी इसको हाथ में रख लीजिए, एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो आपको इसका जो 4 कोना है देख रहे हैं ना, तो इसमें से एक कोना को ऐसे रोल करना है। दिखाई दे रहा है? चलिए, तो धीरे धीरे जब आप ऐसे रोल करेंगे तो आपको एक पूरा स्टिक जैसे न्यूज़पेपर का स्टिक बन जाएगा, ठीक है। तो स्लोली संभाल के दोनों साइड्स को संभाल के रोल करना है। और अगर लॉकडाउन में आपको मटेरियल्स नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स को तंग मत करिएगा, आप लोग लॉकडाउन के बाद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और छोटे बच्चे भी आप लोग अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे धीरे धीरे करके रोल कर लीजिएगा। थोड़ा वो लूज होगा पर कोई बात नहीं, उसको बस एक हाथ से ऐसे पकड़ के ग्रिप के लिए और फिर इसको धीरे धीरे कर लीजिएगा। तो जब ये कोना आ जाएगा, जब खत्म हो जाएगा, तो फेविकॉल लेके इसके कोना में ऐसे डाल देना है। जब आप लगा लेंगे तो ध्यान से आप लोग फेविकॉल ग्लू को बंद करके रख दीजिएगा, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करके फिर से टर्न करके इसको चिपका दीजिएगा। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। आप लोग ऐसे सारा पेपर के साथ जो आप काट के रखें, सारे पेपर के साथ ऐसे बना के स्टिक्स बना के रख लीजिएगा। जब आपके पास लगभग 10 स्टिक्स मिल जाएगा तो उसको हम लोग एक एक करके पेंट करेंगे ताकि वो सुंदर दिखने लगे, ठीक है। तो हम लोग अभी एक स्टिक को लेके पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे पिंक कलर और ब्लैक कलर है, ठीक है। तो हम लोग पहले ब्लैक कलर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जब घर में करेंगे तो आप लोग नीचे न्यूज़पेपर बिछा के कीजिए ताकि नीचे पेंट ना लगे। तो ऐसे थोड़ा पेंट लेके को पेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा।
और जब ऐसे पूरा आप पेंट कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। पेंट करने के बाद आप लोग को ऐसा स्टिक्स मिलेगा, ठीक है। और मैंने एक और रंग भी पेंट किया है, तो आपको ऐसा स्टिक्स मिलेगा, पिंक कलर और ब्लैक कलर, जो भी आपका पसंद का कलर है आप उसमें से बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको ऐसे मिल जाएगा, पिंक कलर में 5 स्टिक और ब्लैक कलर में 5 स्टिक, ठीक है। तो अभी हम लोग अगला देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग अभी इस स्टेप में हम लोग को फेविकॉल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग एक एक करके इसको अरेंज करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है ना सबको? तो अभी ऐसे आप जब इक्वल लेंथ में इसको रख के करेंगे तो अच्छा दिखेगा। और आप एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद इसके ऊपर दूसरा कलर का स्टिक्स, ठीक है। आप लोग अपना साइज, अपना स्टिक का साइज सब एडजस्ट कर लीजिएगा ना। जब आप ऐसे एडजस्ट कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और ये मैंने इतना छोटा पेपर से किया है, इसलिए इतना इसका साइज बस इतना है, ठीक है। तभी जब आप इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे तो एक एक करके हम लोग ग्लू डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा ग्लू, थोड़ा सा तो हम लोग यहाँ से ग्लू डालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू डालेंगे और फिर वही लेंथ में, वही लाइन में सारा स्टिक्स पे हम लोग ग्लू डालेंगे। अगर ज्यादा हो गया तो हाथ से भी कर सकते हैं। जब सारा स्टिक्स पे ग्लू लग जाएगा तो स्टिक को चिपका दीजिएगा ऐसे। फिर अगला स्टिक, और फिर जब सारा स्टिक्स के साथ आप ऐसे कर लेंगे तो उसको सूखने के लिए आपको रख देना है। तभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग ग्लू डालेंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक पैटर्न जैसे फॉर्म हो गया। अभी दो स्टिक्स कंप्लीट हो गया। अभी और तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ऐसे लगेगा, तो उसको सूखने रख देना है। जब पूरा सूख जाएगा, शायद 4-5 घंटा में सूख जाएगा, तो उसके बाद आपके लिए वॉल हैंगिंग रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक सिंपल वॉल हैंगिंग है और मैंने ऑलरेडी एक करके रखा है पहले से, तो कुछ ऐसे दिखेगा।
ठीक है। तो पर ये क्यों इतना बड़ा है और ये क्यों इतना छोटा, अगर आप सोच रहे हैं तो बस ये डिफरेंस है। ये पूरा न्यूज़पेपर के साथ, फुल न्यूज़पेपर के साथ हम लोग किए हैं। तो आप अगर आपको ये साइज़ में बनाना है तो आपको पूरा न्यूज़पेपर को ऐसे फोल्ड करके बनाएंगे तो आपको इतना बड़ा स्टिक्स मिलेगा, न्यूज़पेपर स्टिक्स। पर आप अगर मेरे जैसे वो छोटा पेपर करके फिर बनाएंगे तो आपको ये साइज़ में मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। यकीन है कि आप लोग सबको बहुत अच्छा लगा आज का क्राफ्ट और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी प्रकार आप में से बहुत जन को ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स होगा जो परमेश्वर ने आप में पहले से रखा है। तो इसी प्रकार आपको भी इस्तेमाल करके उसकी नाम की महिमा करना है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना। सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय बाय। दीदी मुझे ना ये क्राफ्ट बहुत अच्छा लगा। आज मैं जाके मेरा वॉल पूरा सजाऊंगी। वेरी गुड किड्स, आप लोग भी इसको घर में ट्राई कीजिए, ठीक है। किड्स, आपने कल सिटी स्टड के बारे में और उनके बचपन के बारे में आपने सुना था, क्या आपको अच्छा लगा? हाँ दीदी, पता है कल वो मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा। इसके बाद मैं सिटी स्टड के जैसे ही रहूंगी। वेरी गुड, ठीक है। आज हम उनके जीवन के बारे में और सुनेंगे। हाय बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं ना? ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बहुत खुश हैं। वीबीएस का हर एक प्रोग्राम आप लोग को अच्छा लगता होगा। हाँ ठीक है, मैं आज कल की बातों को आप लोग को थोड़ा सा दोहराने के लिए चाहता हूँ। आप लोग को याद है कि नहीं, थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, हम लोग किस मिशनरी के बारे में कहानी सुन रहे हैं? बोलिए कोई। हाँ, सिटी स्टड। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा से बता रहे हैं। ठीक है, उनका पापा जी का नाम कोई बता सकते हैं? हाँ, मिस्टर स्टड। वो क्या करते थे? बड़े बगीचा के मालिक थे और उसके द्वारा धन इकट्ठा किए और उसके बाद वो यीशु मसीह का वचन सुन करके अपना जीवन को अर्पण कर रहे थे। इस सारे बातों को हम लोग सुन रहे थे। आप लोग को अच्छा लग रहा था ना? वो कैसे मन फिराए और प्रभु के लिए अपना जीवन को कैसे अर्पण किए, ये सारे बातों को कल आप लोग सुन रहे थे। आप लोग को अच्छा लगता होगा। और मैं आज कुछ बातों को आप लोग को बताने के लिए मैं चाहता हूँ। आप लोग उस बातों को लगातार सुनिएगा। ज़रूर प्रभु आज आप लोग को बीच में अच्छा अच्छा कार्य करेगा। ठीक है, आज हम लोग कुछ अच्छे बातों को भी हम लोग सुनने जा रहे हैं। वो क्या मालूम है? हाँ, उनका जो तीनों बच्चे थे उन लोग को नाम आप लोग को याद होगा, मैं विश्वास करता हूँ। पहला बेटा का नाम किनास्टन, दूसरा बेटा का नाम जॉर्ज, तीसरा बेटा का नाम चार्ल्स। हाँ, हमारा सिटी स्टड। वो बहुत तेज थे, क्रिकेट खेलने में भी बहुत अच्छा से खेलने वाले एक अच्छा खिलाड़ी थे। अच्छा से खेल करके बहुत बड़े बड़े जीत को हासिल करते थे। एक बार क्या हुआ, ये तीनों भाई लोग अपना देश के लिए खेल रहे थे और उन लोग ऑस्ट्रेलिया देश में जा कर के एशेस नामक एक मैच में उन लोग खेल रहे थे। 1882 में वो मैच हो रहा था। पूरा विश्व भर के लोग उस मैच को देख रहे थे। उसमें सिटी स्टड और उनका भाई लोग तीनों मिलकर के खेल रहे थे। उन लोग अच्छा से खेलने की वजह से उन लोग का टीम जीत गया था। उनका देश पूरा खुश हो गया। उन लोग का नाम
पूरा दुनिया में फैल गया है। सीटी स्टड और उसका भाई लोग ने बहुत अच्छा से खेल रहे थे और उसके कारण उन लोग का नाम और प्रसिद्ध हो गया था। और एक अच्छा बात क्या मालूम है, हमारा सीटी स्टड उस मैच में बहुत अच्छे ढंग से खेलने की वजह से उनको मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला था। इसके कारण उनका परिवार और उनके देश के लोग पूरा बहुत खुश हो गए और उनका नाम भी बहुत प्रसिद्ध हो गया और क्रिकेट की दुनिया में भी एक बड़ा नाम को वो कमा लिए थे। वो केवल नहीं है, सीटी स्टड और उसका भाई लोग मिलकर के बहुतों को यीशु मसीह के बारे में बता करके उन लोग को वचन के मार्ग में अगुवाई करते थे। उनके दोस्त लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके साथ साथ सीटी स्टड और उनका भाई लोग मिलकर के अपने दोस्त लोगों को भी यीशु मसीह में अगुवाई कर रहे थे। उन लोग को प्रभु का वचन सुना रहे थे और उनका दोस्त लोग भी यीशु मसीह को पहचान लिए, अपना जीवन को यीशु मसीह के लिए अर्पण कर रहे थे। फिर भी सीटी स्टड का जीवन लगभग 6 साल तक एक ठंडा चल रहा था। हाँ, कभी कभी हम लोग को जीवन में भी यीशु मसीह में चलते ही हम लोग को जीवन कभी कभी ठंडा हो जाता है। हम लोग कभी कभी उदासीपन को महसूस करते हैं। कारण क्या मालूम है, सही से प्रार्थना नहीं करने की वजह से और बाइबल को सही से नहीं पढ़ने की वजह से हम लोग को जीवन ठंडा हो जाता है। हाँ, वैसे ही सीटी स्टड का मन भी बहुत ठंडा हो गया था। उसी तरफ वो मसीह के लिए जी रहे थे। लेकिन एक बार उनको ऑस्ट्रेलिया जाकर के क्रिकेट खेलने के लिए मौका मिलता था। वहाँ वो जाकर के खेलने के समय में साथ ही साथ कुछ प्रार्थना सभाएं में भी वो शामिल हो रहे थे। वो शामिल होने के समय 2 महिला लोग सीटी स्टड का नाम लेकर के ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, सीटी स्टड और आत्माओं को भी क्या करना है, जीतना है। कैसे वो क्रिकेट में बहुत जीतों को हासिल कर रहे थे, वैसे ही वो आत्माओं को भी जीतने में मन लगाना और प्रभु वो तेरी सेवकाई को पूरे मन से वो करना है। ऐसे वो दोनों मिलकर के प्रभु से लव लगा करके प्रार्थना करने लगे। हाँ बच्चे, आप लोग बताइएगा वो कितना साल ठंडा जीवन बिता रहे थे? हाँ, 6 साल अपना जीवन में एक ठंडा जीवन बिता रहे थे। लेकिन उनका जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ है मैं आप लोग को बताऊंगा। वो 2 महिला लोग प्रार्थना किए थे ना, उसके बाद क्या हुआ, वो अपना देश गए और उसका बहुत प्रेमी भाई जॉर्ज बहुत बड़ा एक बीमारी में पड़ गया था। इसके कारण वो बिछौनी पर हो गया। इसके कारण उनको बहुत दिक्कत हो गया था और हमारा सीटी स्टड उनका बेड के बगल में बैठ करके वो सोच रहे थे, मेरे भाई तो बड़ा विजय को हासिल किए और अच्छा पैसा कमाए और उनके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी उनका जीवन चलने जैसे है। इसका मतलब क्या है, ये दुनिया के हर चीज़ें, नाम कमाने के बाद और पैसा, ये सब कुछ बेकार है। ऐसे उनका अंदर क्या आने लगा, सोच आने लगा। तबे वो समझ रहे थे ये दुनिया की पैसा, धन दौलत कुछ भी नहीं है। तब उनका मन में एक बात आने लगा, मैं भी यीशु मसीह को सेवा करूं। वो भी कैसे, पूरा मन से सेवकाई करूं। हाँ, वो जा करके अपना दोस्त लोगों को जोश के साथ सुसमाचार को बताने लगे यीशु मसीह के बारे में। तब उनका बहुत ही दोस्त लोग यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को अर्पण करने लगे। उन लोग भी यीशु मसीह का उस खुशी को प्राप्त करने लगे। एक बार सीटी स्टड पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए अपना घर में बैठ करके घुटना लगा करके रो करके प्रार्थना कर रहे थे। उस समय प्रभु ने उनका पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा दिया था। उनका दिल में एक बड़ा शांति आ गया था और उनका अंदर प्रभु के लिए बड़ा काम करने का एक सोच आ गया। हाँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ हम लोग को प्रभु के लिए जीने के लिए मदद करता है। इसलिए हम लोग भी पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करना है। केवल प्रभु के लिए जीने के लिए नहीं है और प्रभु के लिए
बड़ा महान महान काम करने के लिए हम लोग के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ जरूरत है। आज कितना लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करने के लिए? आप लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? प्रभु से मांगना है। हाँ, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। सिटी स्टड ने प्रार्थना करके मांगने लगा, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला, साथ ही साथ उनको शांति भी मिला। आज आप लोग भी प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलेगा, और सामर्थ मिलने के समय प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु के लिए बड़ा महान महान कार्य करेंगे। बहुत अच्छा है, आप लोग भी उसके लिए प्रार्थना कीजिए। कल मैं आप लोगों को उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा सिटी स्टड क्या बड़ा काम किया है उसका बारे में समझाऊंगा। आप लोग तैयार रहना है। बाय बच्चे। बाय। आजकल मैं ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँ? यार दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जितना टाइम मिला उतना रिलैक्स करो यार, आराम करो। नहीं सैम, तुम्हें तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। प्रार्थना करो तभी हो सकता है। यार परमेश्वर के पीछे मत जाओ सैम, तुमको जो करना है वो करो। प्रार्थना करो, समझ लो कि परमेश्वर का इच्छा ही तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है। I know what to do. हेलो बच्चे, हम लोग अभी दूसरे दिन की लास्ट भाग में हम लोग आए हैं। हमेशा जैसा हम लोग शुरू करते हैं प्रार्थना से, वैसे ही अंत भी प्रार्थना से करेंगे। आज हम लोग जो भी सीखे हैं उसको, वो सारे बातें आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके मन में कुछ किया होगा। खास करके नेहमिया की जीवन और सिटी स्टड जी का जीवन और कई नए नए गीतें आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारे बातों को हम लोग सोचते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उस बातों पर चलने के लिए, परमेश्वर हमें अनुग्रह करने के लिए आइए हम सब मिल करके अभी प्रार्थना करेंगे। अच्छे बच्चे, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हाँ, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके परमेश्वर के सन्मुख में नम्रता के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। इस तरह की प्रभु एक नया योजना के साथ बच्चे तक आपके वचनों को पहुंचाने के लिए आपने जो सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद। आज दूसरे दिन में इस VBS में बच्चे जो भी सीखें वो सारे बातों को प्रभु वे आज्ञा मानने के लिए आप उन्हें सहायता कीजिए। खास तौर से पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन भर मिलने के लिए आप सहायता कीजिए। वे अपने जीवन को मसीह की राहों पर चलने के लिए, बच्चे अपने को सौंपने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। जितने बच्चे इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, वे सबों को आपको हाथ में हम सौंपते हैं। दुष्ट उन्हें छूने न पाए, आप उनको अनुग्रह दीजिए और आशीषों से भरपूर कीजिए। यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। फ्रेंड्स, क्या आपको रिडल का जवाब मिल गया? हाँ दीदी, मैंने देखा ना कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर दिए हैं। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। आज के रिडल का जवाब है डेविड। वेरी गुड। जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, सब अपने लिए ताली बजा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम यही खत्म होता है। हम कल इसी वक्त वापस मिलेंगे, ठीक है? बाय।